हेलो, सुप्रभात बच्चों। अब नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुरु और चेला। तो गुरु और चेला के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। गुरु मतलब टीचर, है ना, और चेला मतलब उसका स्टूडेंट। तो ये चैप्टर आधारित है गुरु और चेला, मतलब एक टीचर, एक गुरुजी, एक टीचर और एक उसका स्टूडेंट। तो आज इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। मतलब एक गुरु और चेला घूमने के लिए निकले, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी रुपए पैसे कुछ भी नहीं था। बिना रुपए पैसे के वो लोग घूमने निकल गए, ठीक है। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो कहाँ पहुंचे? वे एक शहर में, एक नगर में पहुंचे, जहां की सड़कें और रास्ते सब क्या थे? एकदम चमाचम थी, मतलब बहुत ही अच्छे थे, रास्ते चमक रहे थे, है ना, बहुत अच्छी नगरी थी। तो इन सब को देखकर गुरुजी के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न क्या है? मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहां बजता बाजा। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। मतलब ग्वालिन, ग्वालिन मतलब जो गाय बैल चराते हैं, है ना, वो क्या है, अपने शीस पर एक मटका लेकर, मिट्टी का एक घड़ा लेकर कहीं से पानी लेके आ रही थी और तेज तेज चल रही थी। तो उसको गुरुजी ने कहा कि सुन, पहले ये बताओ कि इस नगर का नाम क्या है और यहाँ पे कौन राजा है। मतलब इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतनी अच्छी नगर हैं, इतने अच्छे रास्ते हैं, जहाँ इतने रास्ते अच्छे चमक रहे हैं, तो इन सब का राजा कौन है? यहाँ का राजा कौन है? ये कौन पूछते हैं? गुरु। किससे पूछते हैं? ग्वालिन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो अब ग्वालिन उनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं, क्योंकि वो गुरु थे, है ना। आप लोग महाभारत वगैरह में देखे होंगे, पहले समय के गुरु को कितना सम्मान दिया जाता था, है ना। पहले अपने टीचरों के यहाँ ही रह के बच्चे लोग पढ़ते थे, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। तो कहीं भी ऐसे गुरु देख लिए, साधु महाराज देख लिए, तो उनको सभी प्रणाम करते थे, उनकी इज्जत करते थे। तो इसी जब उस गुरु ने ग्वालिन से पूछा, तो ग्वालिन ने कहा कि हे महाराज पंडित, यहाँ तो आज ही आप आए हो, है ना, आप यहाँ आज आए हो, लेकिन यह जो नगरी है, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। मतलब यह पूरी तरह से अंधेर नगरी है और इसका जो राजा है बिल्कुल भी मूर्ख है ना। यहाँ का जो राजा बिल्कुल मूर्ख है और यहाँ सब कुछ सस्ते में मिलते हैं, चाहे वो साग भाजी हो, चाहे वो मिठाई हो, आपको यहाँ सभी चीज सस्ते में टके शेर मिलेंगी, ठीक है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। और गुरु तो गुरु होते हैं, उनको सब चीज का नॉलेज रहता है ना। उनके पास अनुभव रहता है कि कहाँ कैसी परिस्थिति में कहाँ की स्थिति किस तरह से रहेगी, तो इन सब के बारे में उनको पता है। तो इसीलिए वो अपने चेले से कहते हैं कि बेटा, हमें कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी है और नहीं हमको अपनी जान देनी है ना। वो समझ गए थे कि यहाँ रहना सही नहीं है, इस नगर में रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ का राजा मूर्ख है। यहाँ कभी भी किसी भी क्षण क्षण मतलब आए ना, यहाँ पे क्षण का मतलब होता है क्षण, समय। यहाँ किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है,
है ना। और मुझे मेरे मन में यही लग रहा है कि हमको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूंगा मोटा अकेला। अब गुरु जी तो चले गए, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये शहर अच्छा नहीं है और ये बोलकर वो चले गए। लेकिन उनका चेला, हो सकता है उसको खाने पीने का बहुत शौक हो, है ना, क्योंकि उसने सुना कि यहाँ साग भाजी बहुत सस्ते मिलते हैं, यहाँ मिठाई बहुत सस्ती मिलती है। तो ये सब सुनकर चेला नहीं माना, वो वहीं पे रुक गया और उनके गुरु जी को मजबूर होकर अकेले वहां से लौटना पड़ा। ठीक है, अब गुरु जी तो चले गए, किंतु जो चेला उनका स्टूडेंट जो था, वो अकेले क्या सोचा, चलो कोई बात नहीं, गुरु जी तो चले गए, मैं अब अकेला यहाँ रह के मस्त खाऊंगा पीऊंगा और अकेला रहकर मोटा हो जाऊंगा, है ना। अकेले रहेगा, जितना भी मिलेगा सब अकेले खाएंगे, तो क्या होगा, अकेले वो मोटा हो जाएगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा, है ना। अब जैसा कि आपने अभी सुना कि गुरुजी अकेले वहां से चले गए और चेला को छोड़ दिए, क्योंकि चेला वहां से जाना नहीं चाहता था और उसको क्या है, सभी चीज बहुत सस्ती मिलती है, क्या के वो वहीं पे रुक गया, है ना। अब गुरुजी तो चले गए, चेला क्या किया, अकेले है तो बाजार घूमने के लिए निकल पड़ा। तो उसने देखा कि बाजार में बहुत भीड़ थी, क्यों? क्योंकि वहां सभी सामान सस्ते मिल रहे हैं, तो हर कोई क्या है, सामान जल्दी से जल्दी लेना चाहता है। जो बाहर से आते हैं उनको इतनी सस्ती में सामानें मिल रही हैं, सभी चीज उनको टके सेर मिल रही है, बहुत मतलब 1 टका में बहुत ज्यादा मात्रा में उनको खाने पीने की सामान मिल रही है। अब वो टके सेर में चाहे आप हल्दी ले लीजिए, चाहे जीरा ले लो, खीरा ले लो या ककड़ी, कोई भी सामान हो, सभी चीजें वहां बहुत ही सस्ती मिल रही हैं। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा। अब क्या है, चेला अकेले घूमने गया, देखा कि वहां सब सस्ते मिल रहे हैं, तो उसने खूब रबड़ी मलाई, दूध मलाई, जो रबड़ी जानते हैं ना आप लोग, दूध से बनी हुई रहती है, गाढ़ा दूध, है ना, उन सबको अकेले मस्त खाया उसने, चेले ने अकेले खूब खाया। लेकिन अब आगे क्या हुआ, इसको जरा देखते जाइए, क्योंकि ये था तो अंधेर नगरी और यहाँ का जो राजा था वो क्या था, बहुत ही मूर्ख था। तो आगे क्या लिखता है, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। अब बारिश का समय आ गया, बरसात का मौसम आ गया, है ना। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, आप लोग साइंस पढ़े होगे, ईवीएस में पढ़े होगे, बारिश आता है तो बिजली चमकती है, बिजली चमकने के साथ साथ बारिश होती है, गरजते हैं बादल, है ना। और कई बार बहुत भयंकर बारिश होती है, इतनी भयंकर बारिश होती है कि छोटे मोटे घर भी उसमें गिर सकते हैं या गिर भी जाते हैं, है ना। तो इस तरह से एक दिन उस राज्य में बहुत ही तेज बारिश हुई, बादल गरजे, बिजली चमकी और भरपूर वहां पर बारिश हुई। अब बारिश का क्या नतीजा हुआ, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। अब जैसे आप लोग आज सुनते होंगे, कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उस जिले के या उस प्रांत के जो बड़े अधिकारी रहते हैं तुरंत पहुंच जाते हैं बड़ी घटना घटने पर। अब ये तो क्या था, राज्य की एक दीवार। पहले के समय में राजा क्या करते थे, अपने घरों को, अपने महल को एक बड़ी बड़ी दीवार से घेरे रहते थे, है ना। और आप लोग ईवीएस में एक चैप्टर पढ़े होंगे गोलकोंडा के बारे में, है ना, जिसमें बहुत सारे बुर्ज बने रहते हैं, दीवार में बुर्ज बने रहते हैं, और जिसके बुर्ज के थ्रू उस अपने राजमहल की जो वहां के
सैनिक होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, बार बार बाहर देखते रहते हैं कहीं कोई दुश्मन आक्रमण न कर ले। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उस राज्य की एक दीवार गिर गई और जैसे ही ये खबर राजा के पास पहुंची तुरंत अपनी सवारी लेकर अपनी रथ गाड़ी में कहाँ पहुंच गए, उस दीवार वाली जगह जहां पे दीवार गिरी थी। फिर क्या किया उन्होंने, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। और वो जो संतरी था, संतरी मतलब वहां उनका मंत्री है ना, और जो उनका संतरी था, उनका कर्मचारी था, उनको तुरंत डांट कर बुलाए और पूछे कि यह दीवार क्यों गिर गई, है ना। अब राजा तो मूर्ख था, उसको क्या पता, तो उन्होंने क्या कहा, संतरी से डांट कर पूछा कि यह दीवार क्यों गिराई और किसने गिराया, किसी आदमी ने गिराया कि कैसे गिरा, वो ये जानना चाहते थे। ठीक है, आगे कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। अब संतरी अब इसमें अपना सफाई दे रहे हैं, है ना, कि यह दीवार बहुत ही कमजोर बनी थी, इसे थोड़ा और मोटा व घना होना चाहिए था, इसलिए यह गिर गई, है ना। संतरी ने तुरंत देर नहीं किया, क्योंकि वो महाराज तो मूर्ख थे, तुरंत उसको सजा सुना देते संतरी को, इसलिए उसने तुरंत बोल दिया कि महाराज इस दीवार के गिरने में मेरी कोई गलती नहीं है, यह दीवार ही कमजोर बनी थी और यह ज्यादा मोटा और घना भी नहीं था, इसी से यह दीवार गिर गई। आगे क्या बोलता है वो संतरी, खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। अब संतरी ने अपना सफाई देना शुरू किया कि महाराज साहब कि इसमें ना तो मुझे कोई मतलब इसमें मेरी कोई हाथ नहीं है इस दीवार के गिरने में, क्योंकि ये कमजोर बनी थी इसीलिए गिर गई। अब संतरी ने जब खुद को निर्दोष बताया और उसने क्या किया, कारीगर को ऊपर दोष मढ़ दिया। कारीगर मतलब जिसने इस दीवार को बनाया था, जो मिस्त्री था, है ना, मेसन, उसके ऊपर डाल दिया कि उसके चलते ये गिरा है। अब जैसे ही राजा ने सुना कि ये कारीगर के कारण गिरा है, उसने कारीगर को बुला लिया, है ना। अब कारीगर के बुलाने पर क्या हुआ, तुरंत उस कारीगर को बुला के क्या किया गया, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। अब जैसे ही उस संतरी ने कारीगर को दोषी ठहराया, राजा के आदेश पर तुरंत कारीगर को बुलाया गया और राजा उसकी बात सुने बगैर पहले अपनी सजा उन्होंने सुना दी, कारीगर को तुरंत सजा दो, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए आज इसको सजा दे दिया जाए, मृत्यु की सजा। कजा का मतलब होता है मौत, मृत्यु, है ना। तो राजा ने क्या कहा कि इस कारीगर को मौत की सजा दे दो। अब कारीगर बेचारा डर गया, उसने कहा महाराज अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। कारीगर भी अब अपनी सफाई देने लगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पीरियड में फिर हम बचे हुए पार्ट को पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा से रहिए, कोरोना से बच के रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।